तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थल्लापति फिर से एक बार चर्चाओं में हैं। सोचिए, लगातार बैक टू बैक फायर ऐलान करने के बाद अब उन्होंने अमित शाह के सामने दो बड़ी मांगे रख दी है, जिसके बाद पूरे देश में उनकी चर्चा हो रही है। विजय थल्लापति ने लगातार जिस तरीके से सीएम बनने के बाद एक्शन मोड में लगातार बड़े बड़े ऐलान किए, सिर्फ बोले ही नहीं बल्कि जमीनी हकीकत पर उसको करके भी दिखाया। और अब नीट जैसे एग्जाम को लेकर उन्होंने अमित शाह के सामने अपनी दो अन्य मांगे भी रख दी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी सोच में पड़ गई है। ऐसा लगता है कि चारों तरफ से बीजेपी की अब सामत आ गई है या बीजेपी की पूरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तमिलनाडु के सुपर सीएम कहे जाने वाले विजय थल्लापति ने जिस तरीके से अपनी मांग रखी है गृह मंत्री के सामने, इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर यह जाहिर तो कर दिया कि वो सिर्फ फिल्मों में सुपरस्टार नहीं बल्कि राजनीति में भी सुपर सीएम के रूप में उभरते हुए नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के सामने थल्लापति ने दिखाया दमखम, रख दी दो बड़ी मांगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थल्लापति ने केंद्र गृह मंत्री के सामने दो मुख्य मांगे रख दी। उन्होंने कहा कि नीट पेपर के मामले में तमिलनाडु में छूट देने की मांग की। दूसरा, उन्होंने परिसीमन पर आपत्ति भी जताई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थल्लापति ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक के दौरान एक प्रखर राजनेता के रूप में कई मुद्दों को उठाया है। हालांकि इस मुख्य रूप में दो मांगों पर चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बताएं तो दक्षिणी जोनल काउंसिलिंग में पहली बार हिस्सा ले रहे थल्लापति ने गृह मंत्री के सामने नीट और परिसीमन बिल को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सुरक्षा को सामने रखा। इसके अलावा उन्होंने अंतर राज्य ड्रग्स समस्या, ब्लू इकोनॉमी और तटीय सुरक्षा के मामलों को बेहतर सहयोग की बात कही। इसके साथ साथ नीट के मुद्दे पर थल्लापति ने केंद्र मंत्री शाह से बात की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बताएं तो तमिलनाडु ने अपनी पूर्ववर्ती सरकारों के नक्शे कदम पर चलते हुए विजय ने सबसे पहले नीट के मामले में राज्य को छूट देने की मांग कही। उन्होंने तर्क दिया कि इससे राज्य में ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को नुकसान होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 12वीं के अंकों के आधार पर सीटों को भरकर पूरा किया जाए। इसके बाद उन्होंने पहली बार जब तमिलनाडु की किसी सरकार ने नीट का मुद्दा उठाया है, पिछली सरकारें भी लगातार इस मामले पर यही मांग उठाती रही। यहाँ तक कि कुछ हफ्ते पहले मोदी के सामने मुलाकात करने के दौरान थल्लापति ने भी यही मांग उठाई थी। इससे पहले स्टालिन सरकार भी लगातार यही करती आई थी। हाल में हुए नीट पेपर लीक विवाद के बाद ये मांग और भी ज्यादा जोर पकड़ने लगी। परिसीमन बिल पर भी विजय ने सामने रखा अपना विचार। केंद्र सरकार द्वारा लाए जाने वाले परिसीमन बिल को लेकर भी थल्लापति ने अपनी चिंता को केंद्र गृह मंत्री के सामने रखा। उन्होंने कहा कि दक्षिणी राज्यों में वास्तविक और साझा चिंता है। जनसंख्या आधारित इस परिसीमन में उनकी राजनीतिक आवाज कमजोर हो सकती है। विजय ने कहा कि दक्षिणी राज्य लगातार जनसंख्या नियंत्रण, मानव विकास, आर्थिक विकास में सबसे आगे रहे हैं। उनका यह काम है कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की सफलता को पारदर्शिता करता है। ऐसे में अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करके उनके प्रतिनिधित्व को कम नहीं किया जाना चाहिए। थल्लापति विजय ने मांगा आश्वासन। सूत्रों के मुताबिक विजय थल्लापति ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से आग्रह किया है कि दक्षिण भारत में राज्यों के आश्वासन दे और परिसीमन के बाद सदन में राज्य के प्रतिनिधित्व प्रतिशत तक में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने जोर देकर कहा, सार्वजनिक नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे राष्ट्रीय हितों में पूरा करने के लिए राज्यों को अनजाने में दंड ना मिले। उन्होंने आगे कहा, केंद्र सरकार पहले ही इस तरीके का आश्वासन दे चुकी है। किसी भी तरीके से दक्षिण भारत के राज्यों में इस तरीके के मामले को गलत असर नहीं होगा। उन्हें प्रतिनिधित्व प्रतिशत कम नहीं किया जाएगा। हालांकि इसके बाद दक्षिण राज्यों में भाजपा विरोधी दलों का यह तर्क है कि 2011 की जनगणना के आधार पर होने वाले परिसीमन की वजह से उत्तर भारत में राज्यों को लाभ होगा। पिछले दशकों में दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ऐसे में दक्षिणी पार्टियां लगातार इसका विरोध कर रही हैं। और इसके साथ विजय थल्लापति ने अमित शाह के सामने नीट को लेकर, परिसीमन को लेकर अपनी मांग भी रखी। उन्होंने अपने नेताओं के लिए भी खुशखबरी देने का काम किया, जिसको लेकर विजय थल्लापति की लगातार तारीफ हो रही है। हर विधायक को मिलेगी नई गाड़ी, फिल्म स्टार्स से सीएम बने थल्लापति का ऐलान। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के सभी विधायकों को यात्रा करने के लिए नई कारें
मुहैया कराने का फैसला किया। मुख्यमंत्री विजय ने ऐलान किया कि विधायकों को अपने क्षेत्र में लोगों की जरूरतों का ध्यान रखने के लिए गाड़ियां दी जाएंगी। तो लगातार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय जोसेफ का जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। उन्होंने 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया, वो पूरा किया। नवजात बच्चों को 1 ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी, वो भी पूरा किया। और किस तरीके से किसानों का कर्ज माफ किया, और उसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को लेके उन्होंने एक अलग से अपनी फोर्स भी बनाई, जिसको लेकर स्कूलों की हालत भी सुधारने को लेकर उन्होंने तमाम स्टेटमेंट भी दिए। और नीट जैसी परीक्षा में जिस तरीके से धांधली हो रही है, आर्थिक रूप से किसी भी भेदभाव की वजह से अगर कुछ बच्चे जो कमज़ोर हैं, जो नहीं आ पाते हैं शिक्षा जैसे जगत में, खासकर उनके लिए नीट की परीक्षा 12वीं के नंबरों के आधार पर होना चाहिए, ना कि अलग से कोई पेपर होना चाहिए। इसको लेकर तमाम उन्होंने ये मांगे जो हैं अमित शाह के सामने रखी, जिसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर ये बता दिया है कि तमिलनाडु की जनता के लिए ही उन्होंने केंद्र सरकार के सामने भी संकोच होने से भी पीछे नहीं हटे। और वो लगातार केंद्र सरकार से, चाहे वो प्रधानमंत्री से मिलने की मुलाकात हो, गृह मंत्री से मिलने की मुलाकात हो, उन्होंने लगातार परिसीमन का क्लियर अपना स्टैंड क्लियर कर लिया। इसके साथ साथ स्कूल में जिस तरीके से हालत जर्जर है उसको भी सुधारा जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस जनता पार्टी ने भी उनकी तारीफ की है, और उसके काम को भी उत्तर भारत के लोग खासकर पसंद कर रहे हैं। विजय थल्लापति के साथ साथ अगर हम बात करें तुकाराम मुंडे की, तो वो लगातार एक्शन मोड में जिस तरीके से मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, वो वाकई में काबिले तारीफ है। सोचिए, दलित पिछड़े आदिवासियों को जब जब मौका मिलता है, वो सिर्फ अपने राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश के बारे में सोचते हैं, इस राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। तुकाराम मुंडे जिस तरीके से लगातार छापे मार रहे हैं मिलावटी खाना, दूध, पनीर को लेकर एक्शन मोड में आए, इसको लेकर उनकी जमकर तारीफें हो रही हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम शिक्षित बने हैं तो हमारा नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के नागरिकों के शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए काम करें। सिर्फ देश को विश्व गुरु बनाना सिर्फ जुमलों से नहीं होगा, हमें जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। इसके साथ राहुल गांधी उन तमाम छात्रों के समर्थन में सड़कों पर आए जिन लोगों को लगता था कि सिर्फ महलों में रहकर राजनीति की जाती है। सोचिए, पैलेट गन चलाई गई, AK-47 तानी गई, सिर्फ छात्रों का ये कसूर था कि वो केंद्र सरकार से पेपर धांधली के खिलाफ जवाब चाहते थे। जिस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट हुआ और दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पैलेट गन से छात्रों को घायल किया, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज राहुल गांधी संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे और कहा कि अगर कोई भी आरोपी है तो उनके खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए और एक्शन लिया जाए। सोचिए, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में डंडे डालती हुई दिल्ली पुलिस के फुटेज जब सामने आए तो इस सोचने पर मजबूर कर देता है आखिर इन छात्रों की क्या गलती थी। वही झारखंड में छात्रों का बड़ा प्रदर्शन हुआ, बिहार के अंदर बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, और देश भर में जेनजी ही नहीं बल्कि अल्फा जनरेशन भी स्कूलों की जर्जर हालत पर सवाल उठा रही है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो सोचिए, अंधभक्ति अपनी चरम सीमा पर है। किस तरीके से लोगों को ज़ॉम्बी बना दिया है, किस तरीके से लोगों को बीमार कर दिया है। एक 8 साल की बच्ची स्कर्ट पहनकर किले के अंदर जाती है तो सोचिए, हिंदू संगठनों की भावना आहत हो जाती है और वो किस तरीके से बच्ची को डराकर धमकाकर उसे पीटने का काम करते हैं। मामला पुणे महाराष्ट्र का है। एक किला घूमने आए परिवार को स्व घोषित धर्म के रक्षकों ने इसलिए मारा क्योंकि उनकी 8 साल की बच्ची ने शॉर्ट्स पहन रखा था, जिससे इन लंपटों की भावनाएं आहत हो गई। इन लोगों ने भारत को तालिबान में बदलना शुरू कर दिया है। बेटियां और बेटों को पढ़ाने वाले परिवार को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के रहते उनका वर्तमान भविष्य सुरक्षित रहेगा। भाजपा का प्रोटेक्शन मिला हुआ है इन गुंडों को, और अब किससे उम्मीद की जा सकती है। सोचिए, लोगों की भावनाएं जहां आहत होनी चाहिए वहां आहत नहीं होती। प्रधानमंत्री बजरंगबली को हवा में उड़ा देते हैं, किसी की भावना आहत नहीं होती है। हनुमान जी को गाड़ी के आगे नचवाया जाता है, किसी की भावना आहत नहीं होती है। प्रभु राम को मोदी से छोटा दिखा दिया जाता है, किसी की भावना आहत नहीं होती है। लेकिन इस देश में 8 साल की बच्ची सोचिए शॉर्ट्स पहनकर एक किले के अंदर चली जाती है घूमने के लिए, तो हिंदू संगठन की भावना आहत हो जाती है। वहीं देश की राजधानी में मोदी के पोस्टर को किस तरीके से भगवान बनाकर पूजा जाता है, मोदी नमो नमो करके गुणगान किया जाता है, किसी की भावना आहत नहीं होती है। लेकिन इस देश में जैसे ही दलित पिछड़ा आदिवासी
अपनी शिक्षा की बात करेगा, अपने रोजगार की बात करेगा, भविष्य को बचाने की बात करेगा। नीच जैसे मुद्दे पर अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री भी सवाल उठाएगा तो उसका विरोध होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जरूरी मुद्दों पर लोगों की भावनाएं होती हैं। सोचिए किस तरीके से लोग जाति, पार्टी और विचारधाराओं में इतने बढ़ते जा रहे हैं कि उन्हें देश का जो बिगड़ते हालात हैं वो नहीं दिखाई देते हैं। ट्रंप लगातार हमें लाल आंखें दिखाता रहता है, चाइना हमारे बॉर्डरों पर घुसता जा रहा है, लेकिन सोचिए मोदी जी का मंदिर बनाया जाएगा, किस तरीके से देश के मुद्दों को डाइवर्ट किया जा रहा है, लेकिन वंदे मातरम पर राजनीति होगी। राष्ट्रीयवाद की डेफिनेशन पूछी जाएगी और राष्ट्रवाद होने का सर्टिफिकेट बांटती भारतीय जनता पार्टी अब पूरे तरीके से बैकफुट पर आ गई। सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण में जिस तरीके से परिसीमन बिल पर अमित शाह के और मोदी के सामने प्रस्ताव रखा है, इससे ऐसा लगता है कि लगातार दक्षिण भारत में भी मोदी के खिलाफ, खासकर भारतीय जनता पार्टी के इस परिसीमन बिल के खिलाफ सड़कों पर जनता आने के लिए तैयार है। सोचिए परिसीमन बिल को लेकर किस तरीके से राजनीति में विपक्ष को ही दरकिनार करने का प्लान किया जा रहा है। खासकर बहुजन नेताओं को बोलने की जरूरत है, बहुजन नेताओं को यूनाइट होने की जरूरत है। बहुजन नेता जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक आपकी राजनीतिक जो विकास है, राजनीति ज़्यादा दिन तक नहीं चलने दिया जाएगा। इसी तरीके की मोनोपोली बीजेपी लगातार बनाने की कोशिश कर रही है। और नीट जैसे एग्जाम को लेकर थल्लापति के साथ साथ राहुल गांधी, अभिजीत दीप के और तमाम उस सीजेपी पार्टी की टीम एक्शन मोड में अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इस्तीफा लेने के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रही है। सोचिए हमला किया जाता है सिर्फ इसलिए कि स्कूलों की जो जर्जर हालत है उसको ना दिखाया जाए। बहसों के तबेलों में स्कूल चलाए जा रहे हैं, लेकिन इस देश में सवाल पूछने वाला ना कोई पत्रकार है और ना ही इस देश में कोई इस तरीके का देशभक्त है जो इन तमाम मुद्दों पर बात करे। सोचिए भावनाएं आहत हो जाती हैं। ऐसे विकसित भारत बनेंगे कि देश की राजधानी में छात्रों पर पैलेट गन चलाई जाती है, विपक्षी नेता को उन छात्रों के साथ पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। सोचिए एक आम नागरिक की एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। ऐसा विकसित भारत है जिसको बनाने का सपना देश के प्रधानमंत्री देख रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।